2007 में आखिर क्यों राम सेतु तोड़ने की बात हुई? आखिर क्या है राम सेतु का इतिहास? स्वागत है आपका इन्फो ग्लोब के इस खास डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम ले जा रहे हैं आपको भारत के एक ऐसे राज्य की सैर पर जो इतिहास, कला, संस्कृति और प्रगति का एक बेहतरीन संगम है, तमिलनाडु। ये एक ऐसी भूमि है जहां भरतनाट्यम के कदम गुनगुनाते हैं, जहां मंदिरों के शिखर आसमान से बातें करते हैं और जहां हर कोने में आपको एक कहानी सुनाई देती है। पर उससे पहले आप सभी का इन्फो ग्लोब के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य ईस्ट कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल से लगता है और इसका बॉर्डर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिलता है। तमिलनाडु का टोटल एरिया 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। राज्य का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, जिसमें गर्मियां तेज होती हैं और मॉनसून काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं कावेरी, वैगई और पलार। तमिलनाडु का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये द्रविड़ सभ्यता का एक प्राचीन केंद्र रहा है। संगम काल में, जो 300 BC से लेकर 300 CE तक रहा, तमिलनाडु लिटरेचर का स्वर्ण युग माना जाता है। चोल, चेर और पांडे जैसे राजवंश यहाँ के शक्तिशाली साम्राज्य थे। बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल डायनेस्टी के बना था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये राज्य गुप्त या मुगल साम्राज्यों के प्रभाव में नहीं आया, इसलिए अपनी असली पहचान बनाए। तमिलनाडु की सभ्यता उसकी कला में है। भरतनाट्यम यहाँ के जन्म स्थान, एक ऐसी नृत्य कला जो भक्ति और श्रृंगार का संगम है। पोंगल यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जो खेती और प्रकृति के लिए सम्मान का प्रतीक। यहाँ का खाना भी बहुत विशेष है, जैसे डोसा, इडली, सांभर और फिल्टर कॉफी। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। तमिल लिटरेचर, जिसमें तिरुवक्कल जैसे ग्रंथ शामिल हैं, ने दुनिया को जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत से परिचित कराया था। ये यूनेस्को द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तमिलनाडु भारत का सबसे ज्यादा मंदिर वाला राज्य है। रामेश्वरम, मदुरई और मीनाक्षी टेम्पल, कांचीपुरम और चिदम्बरम जैसे स्थल यहाँ के धार्मिक टूरिज्म के मुख्य केंद्र हैं। हिल स्टेशन जैसे ऊटी और कोडाईकनाल, बीचेस जैसे मरीना और महाबलीपुरम और हेरिटेज साइट जैसे तंजावुर हर टूरिस्ट के लिए कुछ खास है। यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब भी है। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा है। कोयम्बटूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है और तिरुपुर एक्सपोर्ट गारमेंट्स के लिए। IT सेक्टर, एग्रीकल्चर, खासकर राइस और शुगर कैन और फिशरीज भी इस राज्य की इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री, कॉलीवुड भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। चेन्नई इसका मुख्य केंद्र है। सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन जैसे एक्टर्स ने तमिल सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। ये इंडस्ट्री राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा बन चुकी है। तमिलनाडु में IIT मद्रास जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में ये राज्य आगे है। साथ ही यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट सिटीज के फील्ड में भी नए प्रयास हो रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस और हेल्थ इनोवेशंस भी तमिलनाडु को आगे बढ़ाने में मददगार। यहाँ की तंजौर पेंटिंग, कांचीपुरम सिल्क साड़ी और तमिल टेम्पल आर्किटेक्चर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के कई शहरों में ट्रेडिशनल हैंडलूम और कर्विंग का काम भी अभी भी जिंदा है। ये कल्याणम न सिर्फ विरासत है, बल्कि लाइवलीहुड का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तमिलनाडु ने भारत को कई महान कलाकार, नेता और वैज्ञानिक दिए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, एक्टर रजनीकांत, सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी और लीडर के कमराज जैसे नाम की भूमि से जुड़े। इनकी कहानियां तमिलनाडु की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। तमिलनाडु इंडिया का पहला राज्य था जहां सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना। यहाँ के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर दुनिया भर में फेमस है। तमिलनाडु में 5,000 से भी ज्यादा हेरिटेज टेम्पल। भारत का सबसे बड़ा जू अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क भी यहीं है। लिटरेसी रेट और HDI दोनों के मामले में ये भारत के टॉप राज्यों में से एक। तमिलनाडु के कई स्थल का जिक्र हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रामेश्वरम, जहाँ
से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनवाया था, आज भी एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। महाबलीपुरम के मंदिर और उनकी कहानियां भी प्राचीन हिंदू इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 2007 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के दौरान राम सेतु को तोड़ने की बात, लेकिन भारी विरोध के बाद ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया। कई लोग इस ब्रिज को इंजीनियरिंग मिरेकल ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पुरानी सभ्यता और आज की प्रगति हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। चाहे आप एक हिस्ट्री लवर हो, एक टूरिस्ट हो या एक लर्नर, तमिलनाडु हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ ये यात्रा पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए राज्य के साथ सिर्फ इन्फो ब्लॉग पर। धन्यवाद।